प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते पिता, एक बार फिर से आपने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपने अभी तक इस प्रार्थना को लेकर चले, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ के सारे एटमॉस्फेयर के ऊपर परमेश्वर आपकी सामर्थ को बोलते हैं, परमेश्वर इस वेदर के ऊपर आपकी सामर्थ को बोलते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ के द्वारा परमेश्वर। इस समय जब इस वीडियो को परमेश्वर चलाया जा रहा है, परमेश्वर जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों के ऊपर आपकी चंगाई और आपकी सामर्थ को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी सामर्थ को देने पाए, परमेश्वर करने वाले जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों के ऊपर, यहाँ परमेश्वर इसको हेल्प करने वाले हर एक भाई बहनों के ऊपर आपकी चंगाई सामर्थ को बोलते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपका वायदा है जो परमेश्वर के काम के अंदर जो बोते हैं, परमेश्वर एक सही समय के ऊपर हम लोग उसको काटेंगे। परमेश्वर जिन्होंने अपने परिवारों में से अपने बच्चों को बोया है, जिन्होंने अपने अपने समय को सो किया है, अपने प्रेशियस टाइम को सो किया है, ट्रैवलिंग को कैंसिल करके इस प्रेयर के अंदर टाइम को सो किया है, अभिषेक की शक्ति के द्वारा परमेश्वर वो अपने समय को सामर्थी तौर से काटने पाए। और जो इस समय अपने जगहों के ऊपर, जिस भी जगह के ऊपर जा रहे ट्रैवलिंग के अंदर, और इस समय आप रो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से हर एक आंसुओं को आपके जीवन से दूर करते हैं, हर एक आंसुओं को आपके जीवन से दूर करते हैं। रेखो सो थोरोलो रोबो, हर एक आंसुओं को आपके जीवन से दूर करते हैं। अपने हाथ को अपने सर के ऊपर आप रखें, अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर आप रखें और परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को आपको देता हूँ, देती हूँ। परमेश्वर, मेरा शरीर बीमारी शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्रापित शरीर नहीं है। मेरा मेरा जो डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट्स दी है परमेश्वर, वो बीमारी के लिए नहीं दी है। आपने जो मुझे जो रिपोर्ट्स है परमेश्वर, में भी इस पे मेरा नाम लिखा है, लेकिन परमेश्वर इस पे मेरा नाम लिखा नहीं रहेगा। इसलिए ये हाथ, जिस हाथ के अंदर परमेश्वर सामर्थ है, मैं अपने हाथ को अपने सर और अपने चेस्ट के ऊपर रखता हूँ, एक फेथ के द्वारा। परमेश्वर, आप मेरे जीवन में सामर्थी काम को करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और इसीलिए मैं घोषणा करता हूं, अपने नाम को लेकर बोले, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ये बीमारी, ये कमजोरी, ये नाम, इस बीमारी के नाम को लेकर, ये बीमारी जो भी इसका नाम है, मैं यीशु के नाम से एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से ये सारे प्रॉब्लम्स, सारे बीमारियां, सारे नेगेटिव चैट्स, सारे नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग प्रभु यीशु के लहू से समाप्त होती आज की सुबह के समय, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। अपनी चंगाई और अपने सामर्थ को दीजिए पिता, और आपकी सामर्थ के द्वारा एक नया बल को प्राप्त करने के लिए प्रभु मदद करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इज़राइल ने हर समय प्रार्थना किया और प्रार्थना की शक्ति के द्वारा उसने बल को प्राप्त किया। जो भाई बहन अलग अलग जगह से इस समय देख रहे हैं, आपके आंसू आपके आंखों में होंगे, लेकिन उसको इसी समय रोक कर आप परमेश्वर से बात करना शुरू करें। परमेश्वर, ये मेरा डेस्टिनी नहीं है, परमेश्वर ये मेरा डेस्टिनी नहीं है, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं, और इसीलिए आंसू मेरा फेवर नहीं हो सकते। या रोबो, सिकनेस, डिसीज, नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव कॉल्स, नेगेटिव मैसेजेस मेरा पोर्शन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते हैं एक अथॉरिटी के साथ, वो ब्रेक होती है आज की सुबह के समय। पवित्र आत्मा, इस रिकॉर्डिंग के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, जब हम अलग अलग जगह के ऊपर आपके सुसमाचार को बोलने के लिए जाते हैं, आप ब्लेस करें प्रभु जी। अभिषेक की शक्ति के द्वारा प्रभु जी अपने काम को प्रभु हमारे बीच में दीजिए, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा इस वचन के ऊपर परमेश्वर आपकी सामर्थ को मांगते हैं। जो लोग ऑनलाइन इस समय प्रार्थना को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपके जीवनों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को डिक्लेयर करते हैं। पवित्र आत्मा, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा एक नया डिलीवरेंस हर एक व्यक्ति के ऊपर दीजिए। आपकी श्रद्धा जब परमेश्वर समय जिस भी ट्रैवलिंग के अंदर है,
पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करने पाए। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो कोर्ट से रिलेटेड जो परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर जिन लोगों का आज डेट है या कल थी या आने वाले दिनों में है, परमेश्वर ये डेट यीशु के नाम से समाप्त की जाए स्वर्ग से। परमेश्वर ये डेट खत्म की जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी जज जिस भी कोर्ट के अंदर बैठे हैं वो इस केस को इसी समय खत्म करने पाए पूरी तरीके से। परमेश्वर ये केस खत्म होते हैं, ये सारे केस यीशु के नाम से खत्म होते हैं। परमेश्वर कोई भी शक्ति, कोई भी चीजें, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर एक बैरियर नहीं चाहिए, ब्रेक करते हैं इसी समय प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका वचन, आपके वचन को जब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप शक्ति दे प्रभु जी। आपका वायदा परमेश्वर रखा से थो रोलो रोबो से खेरिया रबा। परमेश्वर आपके वचन को पढ़कर इस समय प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 133 134 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं आपके परिवारों के ऊपर। मैं जो प्रार्थना को शुरू किया और पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से प्रार्थना होगी पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो दिखा रहे हैं, मैं उन चीजों को खत्म कर रहा हूँ। आपका रोना आपका डेस्टिनी नहीं है, आपका बीमारी आपका डेस्टिनी नहीं है। इसी समय उसको ब्रेक करो अपने पैरों के नीचे। पवित्र आत्मा सामर्थी तौर से आपके ऊपर बाका से थेरियलरबा से खेरियलरबा रोखो सो थोरोलोरोबो से खेरे से थेरियलरबा ब्रेक करते यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इस वचन को जब पढ़ते प्रभु आप शक्ति सामर्थ्य दे। परमेश्वर का वायदा इस बात को आपके ऊपर डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो कोई भाई बहन इस वचन को, इस वीडियो को अलग अलग जगह से देख रहे हैं, जोर से इसको पीछे बोले और डिक्लेयर करे सामर्थी तौर से। और अगेन एंड अगेन एंड अगेन इस वीडियो को, खास करके इस चैप्टर को जब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप घर के अंदर इसको बैक टू बैक इसको प्ले करके रखें। क्योंकि जो ऑयल, जो सामर्थ परमेश्वर ने हमारे जीवन में देने के लिए जा रहे हैं, या जो सो कर रहे हैं, वो शक्तिशाली तरीके से हमारे जीवन में आएगी। भजन संहिता 133 और 134 को, साम 133 एंड 134 को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर इस वायदे को देता है। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हम तो उस उत्तम तेल के समान है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह होम्रोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराएगा। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, राखा से थेरियलरबा, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। आमेन। बाइबल इस बात को बताते हैं, मैं यहोवा के, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। भजन संहिता 134, साम 134 फर्स्ट वर्स। हम लोग परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर का वायदा इस प्रकार से बताते हैं कि जो परमेश्वर के सेवक है और जो रात रात भर परमेश्वर के लिए जागते रहते हैं, परमेश्वर के काम के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा इस वायदे को देते हैं, पवित्र आत्मा इन चीज़ों को देते हैं। परमेश्वर ने रात रेस्ट के लिए बनाई है, लेकिन उस रेस्ट से बाहर आके, कंफर्ट जोन से आके आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसी समय आंसुओं से निकल कर जा रहे हैं, क्योंकि वो उस समय में आंसू बहा रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपका बेटा और आपकी बेटी हूं, इसलिए मैं किसी भी आंसुओं से जाकर या किसी भी सिचुएशन से होकर शैतान को मैं पीस नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। अगर कोई इस बात को बोले कि ये डिप्रेशन तुम्हारे जीवन में है और इस डिप्रेशन के थ्रू तुम पूरी रात रोते रहो, पूरी रात चिंता में रहो, पूरी रात समस्याओं में रहो और तुम इधर उधर डिप्रेशन में रहो, मैं एक भी सिचुएशन में, भले ही किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, मैं भले ही किसी भी समस्या में क्यों ना हो, मैं प्रार्थना के अंदर जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगी,
लेकिन मैं बिल्कुल भी यीशु के नाम से मैं शैतान के ऊपर उस पीस को नहीं दूंगा या दूंगी कि मैं डिप्रेशन से जारी हूं। हर एक चीजें हमारे पैरों के नीचे है, हर एक मेडिकल रिपोर्ट हमारे पैरों के नीचे है, हर एक रिजल्ट में भी जिसमें फेलियर आया है वो सब हमारे पैरों के नीचे है। एक समय है जब स्वर्ग उस जगह के ऊपर आपको लेकर जाएंगे, सामर्थी तौर से एक ब्लेसिंग्स होगा। कुछ समय पहले प्रभु के दास नागपुर के अंदर अर्लियर टाइम के अंदर 90s के अंदर भारत के अंदर जो बहुत श्रेष्ठ प्रभु के दास DGS अंकल रहे हैं दिनाकरण, उनके साथ शुरुआती समय उनके साथ बीतते समय उन्होंने अपनी टेस्ट मनी को इस प्रकार से दिया कि मैं जब स्टडी कर रहा था, स्टडी के अंदर मैं फेल हो गया और मैंने जब वापस से एग्जाम दिया उसके बाद भी मैं फेल हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को, मेरे भविष्य को लिख रहे थे। और मेरा भविष्य जब परमेश्वर ने लिखा तो वो ये था कि जब मैं दूसरे देश में जाता था तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट जो थे वो लेटर लिखते थे कि ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए आप इन्हें सिक्योरिटी दीजिएगा। आप में भी इस समय फेल हो, इस समय में भी गलत रिपोर्ट को लेकर अपने हाथ में चल रहे हो और घर के अंदर जो सिचुएशन है बहुत उथल पुथल चीजें हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर इस वायदे को देता है कि वो सारी चीजों को बाहर करके अपनी 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 शक्ति को आपके जीवन में देगा। और वो शक्ति इस प्रकार से होगी कि आप आंसुओं से नहीं लेकिन खुशी के साथ आप प्रार्थना के अंदर और बल के साथ एक बल को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर शक्ति सामर्थ देगा। क्योंकि परमेश्वर का वायदा भजन संहिता 131 और उसके 3 में इस प्रकार से लिखता है, हे इज़राइल अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। हमारी आशा अगर परमेश्वर की ओर है, हमारे सारे जो यरीहो के अंदर कितना भी ताकत क्यों ना हो, उसको उखाड़ने के लिए एक शक्ति हमारे आगे आगे हमेशा चलती रहेगी। इससे पहले कि आपके सामने तलवारें अब बाहर आ जाए, आपके सामने रात के समय एक आग का खंबा चलेगा जो आपको रोशनी देगा, लेकिन आपके एनिमी जो सामने से आएंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। आपके पीछे एक खंबा, एक आग का चलेगा जो उन एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। रात के समय, दिन के समय एक बादल इस प्रकार से चलेगा जो आपको धूप नहीं लगने देगा और वो आपको पूरे कवरिंग के साथ लेकर चलेगा। और स्वर्ग ऑनर करता आपके फेथ का, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ है। इसलिए आज उन सारी बातों को अपने पैरों के नीचे रखकर और उसके ऊपर उसको पैरों के नीचे रौंद कर बोले, बीमारी, सिकनेस, फेलियर, डिसीज, हर एक चर्च लेट आने वाली स्पिरिट और चर्च के अंदर वाद विवाद कराने वाली स्पिरिट या नेगेटिव थॉट्स को लेकर आने वाली स्पिरिट, मिसगाइड करने वाली स्पिरिट या इधर उधर खींचने वाली स्पिरिट, टाइट की चोरी करने वाली स्पिरिट, प्रेयर ना करने वाली स्पिरिट, बाइबल ना पढ़ने वाली स्पिरिट, फास्टिंग ना करने वाली स्पिरिट को यीशु के नाम से पैरों के अंदर रौंदते हैं। हम किसी भी सिचुएशन से होकर जाए या ना जाए, परमेश्वर हमारी आंखें सर्वदा, परमेश्वर हमारी आंखें आपकी ओर है। हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, इस समय अपनी शक्ति सामर्थ को हमारे बीच में दीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा, ये सिर्फ आप है जो प्रभु हमारी सिचुएशन को बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा, दिन प्रतिदिन प्रभु जो कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, परमेश्वर हर एक परिवार एक नए आंसुओं से गुजर रहा है, हर एक परिवार एक नए आंसुओं से होकर गुजर रहा है, हर एक बिलीवर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर एक नई समस्याओं से होकर गुजर रहा है। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी आशा आपके ऊपर है, हमारी आशा आपके ऊपर है। पवित्र आत्मा, हमारी आशा आपके ऊपर है। हर एक आंसुओं को दूर करे पवित्र आत्मा, हर एक बीमारी को दूर करे पवित्र आत्मा, चंगाई को परमेश्वर हर एक लोगों के ऊपर दीजिए, परमेश्वर शक्ति को दीजिए, एक नया बल को प्राप्त एक नया बल प्राप्त करने के लिए प्रभु मदद करे। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति को आपके ऊपर भरपूरी के साथ उतारने के लिए डिक्लेयर करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह भरपूरी के साथ हर एक सामर्थ को प्रभु लोगों के ऊपर दे और परमेश्वर हर एक बातों से परमेश्वर जॉय, लव, पीस, ब्लेसेड मनी, ब्लेसेड वर्क, डेप्ट फ्री लाइफ से परमेश्वर लोगों की लाइफ को आप भर दीजिए।
धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। इस प्रार्थना के बाद जिस ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं प्रभु, आप बल शक्ति सामर्थ्य दीजिएगा, पवित्र आत्मा सामर्थ्य तौर से चीज़ों को फेवर में कर नहीं पाए। परमेश्वर, जो लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करते हैं। और जो लोग इस समय ट्रैवलिंग में, उसको ब्लेस कीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए पिताजी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बोलते हैं पिताजी, आमेन,